ये वाला ना, जाने दो अभी, ठीक है, डिलीट नहीं करते। हाँ, कुछ और डिलीट कीजिए। आज का लिस्ट देख लेते हैं पहले और फिर फॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, बनाओ लिस्ट, बनाओ सर। लिस्ट 3 तरह की होती है। कौन सी किसी पता है? एक OL टैग होता है, एक होता है UL टैग, और एक अरे वो तो उसके अंदर DL, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। 3 लिस्ट होती है। OL और UL के अंदर में एलिमेंट्स डालने के लिए, ऑप्शन डालने के लिए LI होता है, लिस्ट आइटम। OL का फुल फॉर्म है ऑर्डर्ड लिस्ट, UL का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और DL का मतलब है डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट, है ना। हाँ, तो इसके अंदर LI चलता है, दोनों के अंदर। अब आई थिंक आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें समझ में आएगी, है ना। तो मैं फास्ट लिख सकता हूं? नहीं बोलेंगे? हाँ, मैं लिख देता हूं और फिर समझा देता हूं। सब आपस में नेस्ट होते हैं। देखो, ये मैंने OL टैग बनाया, देख लो पहले, फिर लिखो। OL टैग बनाया, OL के अंदर में क्या बनाया? LI मतलब लिस्ट आइटम। तो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, इसलिए इसमें क्या आते हैं? नंबर्स आते हैं, 1 2 3 4, या आप ABC लिख दो, कैपिटल स्मॉल दोनों, और रोमन नंबर्स, है ना। ये कैपिटल स्मॉल वाले दोनों रोमन नंबर्स इसमें काम करते हैं। तो वो हमें टाइप में देना होता है, टाइप। तो टाइप में ये इतनी चीजें तुमको दिख ही रही होगी। तो 1 लिखा था 1 2 3 4, A लिखा मतलब कैपिटल ABC, स्मॉल A लिखा मतलब स्मॉल ABC, ये I लिखने का मतलब कैपिटल केस स्मॉल, कैपिटल केस रोमन नंबर्स, और ये स्मॉल I स्मॉल रोमन नंबर्स। तो ये वाला डाल देते हैं। और इसके अंदर में जो टाइप होता है वो होता है 3 तरह का। कौन सा होता है भाई, किसे पता है? सर्कल, बुलेट और स्क्वायर। बुलेट नहीं होता है वो, क्या होता है मैं तो बता, एक स्क्वायर होता है, क्या लिख दिया, AR, है ना। और एक होता है बुलेट स्क्वायर, एक कौन सा होता है? CSS में इन सब चीजों का यूज ही नहीं होता, याद नहीं रहता है। डिस्क होता है। सर्कल में सर्कल दिखेगा आपको, और डिस्क में डॉट दिखता है, जो आप बोल रहे हैं ना बुलेट की जगह पे हम डिस्क लिखते हैं डॉट के लिए, बुलेट्स के लिए, ठीक है। और स्क्वायर, तो इसमें से कोई एक लिखना है ना, सारे नहीं लिखना है। तो मैं ये कमेंट कर रहा हूँ ऊपर का केवल, इसमें से कोई एक यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये होती है कौन सी, ये मैं कोलैप्स कर रहा हूँ इसको, ये होती है DL लिस्ट। DL मतलब डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन लिस्ट बोलो। ये है डेफिनेशन टाइटल, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन टाइटल, और ये है डिस्क्रिप्शन डेटा, ठीक है। ऐसे करके ये 2 टैग मतलब 3 टैग हमें अवेलेबल होती है। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है इसका, पहले देख लो, आ जाएगा। ये देखो टाइटल कहाँ जा रहा है, देखो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और फिर यहाँ पे उसका डेटा आ रहा है,
ठीक है, और यहाँ पे देखो रोमन नंबर्स आ गए और ये देखो सर्कल आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ना लिखूं तो ब्राउजर के हिसाब से बाय डिफॉल्ट खुद से सिलेक्शन आता है, ये देखो खुद से आता है, हमें नहीं करना होता है। और हर ब्राउजर का अपना एक सिलेक्शन होता है, ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर सकता है। इसी को अगर मैं फायरफॉक्स में, अब हो भी सकता है ना हो, तो इसीलिए टाइप देना होता है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि जैसा एक ब्राउजर में बुलेट्स दिख रहे हैं तो दूसरे में भी बुलेट्स ही दिखे, तो टाइप मेंशन करना कंपलसरी, नहीं तो ब्राउजर के हिसाब से क्या हो जाएगा, वेरी हो जाएगा। मैक अगर कोई यूज़ करता है, लिनक्स यूज़ करता है, तो उसके हिसाब से भी वेरी हो सकता है। तो इस वजह से ब्राउजर टू ब्राउजर वेरी कर देता है। सफारी में अलग दिखता होगा, हाँ, फायरफॉक्स में अलग दिखता होगा, अभी ये सेम दिख रहा है, हाँ, बट हो सकता है कि मैं ओपेरा यूज़ कर लूँ, एज यूज़ कर लूँ या सफारी यूज़ कर लूँ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चेंज आएगा। तो हमें नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट में ऐसे चेंजेस रैंडमली आए, तो इसलिए आपको टाइप मेंशन करना है। तो अभी मैं स्क्वायर लिखता हूँ, देखो स्क्वायर में क्या आता है, ये देखो स्क्वायर दिख रहे हैं अभी, हाँ, और फिर आता है डिस्क, के वाला नहीं, सी वाला है ना, ये डिस्क आ गया। और एक सर्कल तो अभी आपको बता दिया था, हाँ, सर्कल कैसे क्रोम में देख लिया था, तो इसमें क्रोम अपन ने यहाँ पे सर्कल से ओपन किया था इसको, है ना, ये ठीक है, हाँ, यहाँ पे टाइप अपन ने दिया था, कैपिटल ABC अगर दे दें तो ये आ जाएगा। फिर एक होता है, ये क्लियर हो गया होगा आपको, फिर होता है कि स्टार्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट में स्टार्ट नंबर, मतलब स्टार्ट में ऐसा होता है कि अगर आप चाहते हो कि नंबर जो है शुरू से स्टार्ट ना होते हुए कहीं बीच में से स्टार्ट हो, 5 से 6 से 10 से, तो ये मैंने लिख दिया। तो अब ये 10 से J शुरू होता होगा तो J से आ रहा है, अगर 1 2 3 4 दोगे तो 10 से स्टार्ट होगा, ठीक है, एक स्टार्ट। अब स्टार्ट इसमें रहेगा क्या, अनऑर्डर्ड में, है ना, हाँ, ओके। अब ये नेस्टिंग भी होती है, नेस्टिंग का मतलब मैं अनऑर्डर्ड में ऑर्डर डाल दूं या सेम रिपीट कर दूं। तो जैसे सब लिस्ट बनानी, सब लिस्ट मतलब जैसे अभी ये मैंने पहला आइटम यहाँ पर डाला हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर अभी सब लिस्ट बन जाए, मैं ये कॉपी करता हूँ सेम एज इट इज, और ये उस सब लिस्ट का हेडिंग हो जाएगा और ये उसका लिस्ट बन जाएगा, आ रहा है, ये सब लिस्ट, और ये उसने खुद से आप, ये तो मैंने लिखा हुआ है, पर मैं अगर ये छोड़ दूँ ना यहाँ पर और मैं ऑयल लिख दूँ, तो जैसे बाहर में 1 2 3 4 आ रहा है, अंदर में अपने आप चेंज हो जाता है। ठीक है, बनी सब लिस्ट। ऐसे ही आप अगर आप चाहते हो कि हेडिंग ना आए तो फिर इसको निकाल दो, हेडिंग नहीं आएगी, ठीक है, पर वो ठीक भी नहीं लगता, ये आना चाहिए, ठीक है। और आप अंदर डालना चाहो तो और आप अंदर डाल सकते हो, यहाँ पर और अंदर आप नेस्ट कर सकते हो, जैसे ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे नेस्ट कर दिया, सपोज आ रहा है, तो जैसा आप चाहो वैसा नेस्ट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में नेस्ट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि आप किसी में भी कोई भी लिस्ट को नेस्ट कर सकते हो, जैसे इसमें मैं यहाँ पर नेस्ट कर देता हूँ, आ रहा है नेस्टिंग, हाँ, इसका ये हो गया, फिर इसके लिए ये शो हो गया और इसके लिए ये शो हो गया, ठीक है। और यही चीज़ आप यहाँ पे भी डाल सकते हो, ठीक है, सब आपस में नेस्ट होते हैं, बड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ये। यहाँ पे डाल दो लिस्ट, देख यहाँ पे डालते हैं, यहाँ पे इस DD के अंदर में
सपोज यहाँ पे डेटा ना होते हुए मेरे पास एक लिस्ट ही है, तो मैंने लिस्ट डाल दिया। आ रही है लिस्ट? तो ऐसे आप बना सकते। पूछो इसमें, नहीं समझ रहा हूँ, ज़्यादा फास्ट हो गया? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, फिर से बना, कर दूँ डिलीट? देख क्या करोगे, पहले OL या UL जो भी आपको बनाना है आपने बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद LI में, ठीक है ना, LI तो समझ गया होगा, ये मैंने लिख दिया, ये डुप्लीकेट कर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स है मेरे पास, ये तो समझ गया। सब लिस्ट कैसे बनानी है, यहाँ से आप हेडिंग छोड़ दो इसकी, डिलीट कुछ मत करो, ठीक है। और यहाँ पे बनाओ UL या OL जो भी आपको लगता है, उसके बाद उसके अंदर LI कर दो। क्या लिख दो, जो भी है, थोड़ा समझ में आना, अब समझ में आया? हाँ, अभी इसको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बताओ, अगर इसमें अगर एक सब लिस्ट और बनानी हो, चलो यहाँ बनानी हो, तो कैसे बनाएंगे? डेज लिखने मुझे, मंडे ट्यूसडे, है ना, ये पूरे 7 डेज यहाँ पे मेंशन करने, कैसे लिखूं बताओ? ओपन कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे अपन डेज लिख दिया। अब यहाँ पर UL या OL कोई भी, OL ले लो, 7 डेज हमें दिखाने हैं तो OL लेते हैं। हाँ, टाइप क्या दे देंगे, नंबर्स का, हम नहीं चाहते कि चेंज हो, तो नंबर्स हम देना चाहते हैं। अब LI, अब सही है इस पर? सात दिन हो जाएंगे तो बता देना, मैं कहीं 8 में लिख दूँ। और क्या है, भूल गया था क्या? ठीक है, इसको आप बोल्ड कर दो, अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग से वो दिखे, पहचान में आए, तो आप इसको बोल्ड कर सकते हो। सही है? आप पूछो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, CSS लगा दो, इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना हो तो फॉन्ट साइज बढ़ा दो, इस B पे लगा दो स्टाइल, क्या लगाएंगे, फॉन्ट साइज, या फिर आप परसेंट में दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि फॉन्ट साइज जो है बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में 110% या 100% होते हैं साइज, तो आप उससे बढ़ाओगे तो फॉन्ट साइज बढ़ेगा, और उससे कम करोगे तो फॉन्ट साइज कम हो जाएगा, है ना। जैसे इसका मैं फॉन्ट साइज 70% करता हूँ, किसका, ये OL का, ये वाली का, और दिखता बहुत अच्छा है 70%। देखो अभी तुम्हारा जो फॉन्ट है ना, ऐसा लग रहा होगा कि बहुत बढ़िया लग रहा है, अरे हट जा भाई, कहाँ से आ गया। ठीक है, दिखने में बहुत अच्छा लगता है 70%, मैं कई बार यूज़ करता हूँ इसको। और परसेंट में देने से क्या होता है ना, ये रिलेटिव होता है कि आपका जो ब्राउज़र का ओवरऑल जो फॉन्ट साइज है उससे कितना कम, तो रिलेटिव बोलते हैं इसको। पिक्सल में देने से थोड़ा गड़बड़ होते हैं काम, बताऊंगा मैं आपको, CSS में समझाऊंगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ इसमें ऐसा पूछने लायक बात?
नहीं, बढ़े आगे।